राजेश कुमार। बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे के अंदर बिहार में कोरोना के 3,521 नए केस सामने आए। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 54,508 पहुंच गया है। पटना में 24 घंटे के अंदर 442 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 पहुंच गई। इधर पटना के 3 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राजधानी में मरने वालों का आंकड़ा 44 हो गया है। अभी तक 35,473 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो रिकवरी रेट 66% से घटकर 65% तक सिमट गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वार्ड स्तर पर मोबाइल यूनिट को जांच में लगाया गया। शनिवार को पटना के मंदिरी मोहल्ले के वार्ड नंबर 26 में कई लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इस मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक नितिन नवीन ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से पटना के सभी वार्डों में कोरोना की जांच कराई जा रही है और अस्पतालों में ज्यादा भीड़ होने के कारण कई लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे देखते हुए वार्ड स्तर पर कोरोना की जांच शुरू कराई जा रही है। कोरोना की बढ़ती संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है और सभी वार्डों में ये जांच जो है अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ तस्वीर देखिए, वार्ड नंबर 26 की है, जहाँ पे कोरोना टेस्ट जो है चलाया जा रहा है या जांच। और ये तस्वीर किस तरीके से किट पहनकर सावधानियां बरतते हुए जो है हर एक लोगों की जांच कर रहे हैं। सैनिटाइजर भी है यहाँ रखा हुआ, ताकि जो कोई भी जांच कराने आएंगे उसके बाद सैनिटाइजिंग उसको जो है कराया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे साथ यहाँ माननीय विधायक हैं नितिन नवीन जी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, क्या कराया जा रहा है, किस वार्ड में कराया जा रहा है? जैसे मोबाइल टेस्ट है हमारे वार्ड 27 के पार्षद जी का जो आवास का एरिया है, इसी एरिया में हम लोग करा रहे हैं मंदिरी में। और मूलतः अब तक पटना में हम इस मोबाइल टीम के माध्यम से 10 स्थान पे हम लोगों ने कराया है। एक वो जो 15 केंद्र पटना शहर के अंदर चल रहे हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिमोट एरिया है या जो थोड़ा सा लोग निकलने में रहे, वहाँ के बीच में भी जाकर इसको कराने से क्या है कि लोगों को थोड़ा एक राहत मिल रही है कि उनके घर के आसपास ही ये केंद्र हो जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन भी काफी तत्परता से भी काम कर रही है। सहयोगी दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। बिहार के सबसे बड़ी दवा मंडी जीएम रोड में भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को मार्केट को बंद रखने का फैसला किया गया है। दवा कारोबारी संघ की माने तो मंडी के कई लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को दुकान बंद रखने का फैसला किया गया। दवा कारोबारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे दवा मंडी को सैनिटाइज किया जाए और सैनिटाइज कराने की मांग की गई है। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यहां हड़कंप मच गया था और उसके बाद 16 तक जो है लॉकडाउन के सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस मामले में शनिवार और रविवार को यहां के व्यापारी संघ जो हैं वो उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या समस्याएं थी जो ये दुकानें बंद की गई? संडे को तो मैंने साप्ताहिक बंद रहता है, लेकिन शनिवार को इसलिए किया गया है कि संक्रमण फैलते जा रहा है पटना में और हमारे कुछ सदस्य को का संक्रमण हो भी गए थे, तो इसलिए शनिवार को बंद किया गया। और रविवार साप्ताहिक बंदी है, चूँकि शनिवार और रविवार 2 दिन हो जाता है, इसलिए हम लोग बंद किए हैं। एक दिन जो है शनिवार को बंद किया गया है और जो है यहाँ पूरे दुकान को सैनिटाइज भी कराने की जो है व्यवस्था की जा रही है। सहयोगी दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। लखीसराय सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने बवाल काट दिया। बताया जा रहा है कि नया बाजार के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद का बेटा मोहन 6 दिनों से बीमार था। इसी को लेकर परिवार वालों ने मोहन का कोरोना टेस्ट भी 27 जुलाई को कराया, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। परिवार वालों ने अस्पताल से संपर्क किया, लेकिन कोई भी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच मोहन की तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले निजी क्लिनिक भी चले गए, लेकिन कोई भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। शनिवार को परिजन मोहन को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान मोहन की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि युवक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। क्वारंटाइन टेस्ट करवाने के बाद 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिला। नहीं रिपोर्ट मिलने के बावजूद में मेरा भाई को कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाता था कि इसको क्वारंटाइन टेस्ट होगा, रिपोर्ट मिलेगा तभी हम इसको इलाज करेंगे। हाँ, प्राइवेट में हम लोग गए, पूछे, भाई तो जा नहीं सकता था, पूछे
बोला जब तक क्वारंटाइन का रिपोर्ट नहीं आएगा तो मैं फिर इसका इलाज नहीं करूंगा। नहीं, रिपोर्ट तो आया हुआ है। जनरली पेशेंट को ये बताया जाता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको खबर जाएगा टीम द्वारा, WHO की टीम द्वारा या फिर स्थानीय जो PSC हैं वहाँ के द्वारा फोन जाएगा क्वारंटाइन के लिए। राजधानी में तालाबंदी है, लेकिन इस तालाबंदी में अपराधी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। पटना शहर से सटे दानापुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता और पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर के मुताबिक शिवाला पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने शाहपुरा के सरारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कविंद्र यादव की गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोग पैक्स अध्यक्ष को अस्पताल ले गए, लेकिन पैक्स अध्यक्ष की तब तक मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, तो वहीं हत्या के विरोध में स्थानीय बीजेपी विधायक आशा सिन्हा बीच सड़क पर बैठ गई और उधर वारदात की खबर मिली तो आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। बीजेपी के आशा सिन्हा जी के लोग के चुन चुन के मारा जा रहा है गोली। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लोग चुनाव आते देख रहे हैं कि इनको मेन लोग के हटा दें, रास्ता मेरा साफ हो जाए, चुनाव लड़ेंगे, इस तरह हो रहा है। राजधानी पटना के जक्कनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री से गैस रिसाव होने लगा। मीठापुर बस स्टैंड के पास बिहारी रोड में मौजूद बर्फ की फैक्ट्री से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अमोनिया गैस के रिसाव की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। तो बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद फैक्ट्री का मालिक वहां से फरार हो गया। हालांकि गैस का रिसाव कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं चल सका है। अब कोई है ही नहीं तो कैसे बताया जाए? अच्छा, किसको बताया जाए? ये फैक्ट्री किस चीज की थी? ये फैक्ट्री है बर्फ का, आइसक्रीम बनाने का, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। देखिए ताला लगा हुआ है, देखिए। तो ये अभी पूरा इलाका को खाली करा दिया गया क्या? नहीं, खाली नहीं कराया जाता। सेपरेट के लिए अपना भाग गया है आदमी। ऐसे ही आंख में लगता है ना, कुट क्या हानि हो सकता है इससे लोगों को? इससे फेफड़ा पर असर पड़ता है, इससे अच्छा जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती। और बाढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से मिल रही है, जहां बागमती ने एक बार फिर से केवटी प्रखंड में कहर बरपाया है। केवटी के बिरने गांव में बागमती ने बांध को तोड़ दिया। 10 फीट की लंबाई में बांध टूटा है, जिसे स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे कर काबू में किया। फिलहाल जिला प्रशासन की मदद से बांध को मजबूत करने का काम चल रहा है। क्या बहुत खरा है, 4-5 फीट खरा है। समस्तीपुर में करेह नदी का जलस्तर कई जगह तटबंध से यहां पर रिसाव होने लगा है। शिवाजी नगर के बुनियादपुर में सलुइस गेट में रिसाव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के साथ जिला प्रशासन की टीम तटबंध से रिसाव रोकने के काम में जुटी है। बताया जा रहा है कि करेह में पानी बढ़ने से बांध पर दबाव बढ़ गया है। बाढ़ पीड़ितों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। छपरा के तरैया गांव में राहत शिविर नहीं चलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। प्रखंड के अस्थायी अंचल ऑफिस में पहुंचकर सीओ के खिलाफ हंगामा किया और बाढ़ राहत काम में जुटे लोगों को घेर लिया। दरअसल सीओ की सूची में तरैया, चैनपुर, कचभिंडा, भटगाई में राहत कैंप चल रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि इन इलाकों में कोई भी कैंप का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसी बात से नाराज होकर स्थानीय बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा अब निकलकर बाहर आने लगा है। सिवान के लकड़ी नबीगंज में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर दिया। मदारपुर में प्रदर्शन कर रहे इन बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई राहत सामग्री नहीं दी गई। बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन को फोन भी किया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। बाढ़ पीड़ित इस आपदा में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं।
तो गोरैया कोठी के विधायक सत्यदेव सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। इधर लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश सरकार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, यही वजह है कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच रही है। सभी लोग पलायन की स्थिति में है। कुछ लोगों को स्कूल पर रखा गया है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं अभी तक व्यवस्था किया गया है। बार बार सीओ साहब से भी हम फोन करके बोले हैं, बीडीओ साहब से भी बोले हैं, एसडीओ साहब से भी बोले हैं। कहते हैं कि 1 घंटा में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया। कोई भी राहत सामग्री हमारे यहाँ नहीं मिला। सरकार की कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, तो हम मजबूरन आज 8 दिन से कहते कहते आज मजबूर होकर आज सड़क पर हम लोग उतरे हैं। एक पंचायत में 300 तिरपाल वितरण हो रहा है। एक पंचायत में 4000 लगभग घर है। आज के डेट में 3000 घर डूबा हुआ है। 300 तिरपाल से क्या होगा? प्रशासन की ओर से सभी एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 27 नाव जो है वो लकड़ी नवीगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे हैं। इसी तरह से गोरिया कोठी में भी पर्याप्त संख्या में दिया गया है नाव, बसंतपुर में भी दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार भ्रमण कर रही है, ताकि वैसे लोगों को जो परेशानी में है उनको परेशानी से दूर करने का प्रयास किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। मुंगेर में उल्लास बांध टूट गया है। हवेली खड़गपुर के रतैठा पंचायत में उल्लास बांध टूटने से सैकड़ों बीघे खेत में पानी भर गया है। धान की फसल पानी में पूरी तरीके से डूब गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से डंगरी नदी उफनाई हुई थी। नदी के दबाव में उल्लास बांध टूट गया, जिस वजह से खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इस पानी से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। किसानों को नुकसान है कि बहुत सा जमीन ऐसा है कि वो सुखाड़ हो जाएगा, उसका पटवन नहीं होगा और वो नीचे पानी बेफजूल का बहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है उल्लास बांध बांधने का। कौन सा नुकसान है कि पटवन नहीं होता है, सबका पट्टी खेता भी है जो पहले धरल है। अच्छा, वो पटवन जो पानी जो निकलता है तो पानी से कितना बहियार तक पटवन होता है, कितना एकड़ जमीन पटवन होता है बदलपुर तक। किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों बीघा जमीन जो है इससे पटवन का कार्य होता है और यहाँ दुर्भाग्य है कि इसी क्षेत्र में सरकार के मंत्री माननीय शैलेश कुमार जी भी हैं, बावजूद किसान की अनदेखी की जा रही है। दरभंगा में बहेड़ी के बरचिया में बागमती पर बने तटबंध से रिसाव शुरू हो गया है। रिसाव के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। पहले से हायाघाट और बहेड़ी प्रखंडों के कई गांवों में पानी भरा हुआ है। अगर बरचिया तटबंध टूटा तो बेनीपुर और कुशेश्वर स्थान के कई इलाके पूरी तरीके से डूब जाएंगे। इधर बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के तटबंध से रिसाव शुरू हो गया है। डरे सहमे लोगों ने आज इसे लेकर खूब हंगामा किया तो बलान का पानी कई गांवों में घुस गया है। दरभंगा के बरछिया तटबंध में पानी का रिसाव। बेगूसराय के चेरिया बरियापुर में तटबंध पर खतरा। समस्तीपुर में हालात का जायजा लेने पहुंचे मंत्री। दरभंगा में बाढ़ का खतरा अब नए इलाकों पर मंडराने लगा है। बहेड़ी के बरछिया में तटबंध से रिसाव शुरू हो गया है। अधवारा समूह की बागमती नदी का दबाव इतना है कि तटबंध कभी भी टूट सकता है और अगर ये बांध टूटा तो बहेड़ी ही नहीं, हायाघाट, बेनीपुर और कुशेश्वर स्थान के कई इलाकों पर इसका कहर टूटेगा। स्थिति बहुत गंभीर है। जो मिनट है बुझिए जो बचा हुआ है ना, तो कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। अच्छा, पूरा रिसाव हो रहा है बांध, पूरा कहीं नहीं खाली। उपाय कौड़ी नहीं दे रहा है, हम लोग सब भूख मर रहा है। पन्नी तन्नी सब कुछ नहीं है, घर द्वार सब दा जाएगा। दोनों बगल पानी है, कैसे मनुष्य रहेगा? इसका भी पानी है, पूरा डूबा है। उधर समस्तीपुर के कल्याणपुर में भी बागमती का पानी भरा हुआ है। कलौंजर, नामापुर और तीरा पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से राहत के काम चलाए जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी हालात का जायजा लेने के लिए कल्याणपुर पहुंचे। तो आपदा विभाग के द्वारा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले उनको राहत सामग्री दी जाए, तो बिहार सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी आए हुए हैं। उधर बेगूसराय के चेरिया बरियापुर में बूढ़ी गंडक का तटबंध दरकने लगा है। पानी का रिसाव शुरू हो गया है।
बांध को बचाने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने रोसड़ा रोड को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो साल 2007 में इसी इलाके के बसही में बांध टूटा था। इस बार भी वहीं से पानी का रिसाव हो रहा है। तो वहीं भगवानपुर प्रखंड के बनहारा में बलान का पानी गांव में घुसने लगा है। सड़कों पर पानी भरा है। तेघरा में बलान के तटबंध पर तेजी से रिसाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बलान से खतरा है तो दूसरी तरफ बूढ़ी गंडक भी रौद्र रूप में है। वहीं सीमांचल के बाड़बेसगंज में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। झिरवा पंचायत के मेन रोड पर पानी भरा है और इसी पानी से होकर लोग आवागमन कर रहे हैं। लोग दिन में अपना काम तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, लेकिन रात की स्थिति काफी भयावह होती है, चूंकि इस पानी से होकर गुजरना उन लोगों के लिए पूरा जानलेवा साबित हो सकता है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से हो। इधर जेडीयू ने कहा है कि अगर सुशांत के पिता मांग करते हैं तो सरकार इसकी सिफारिश करेगी। उधर मुंबई में बिहार पुलिस के साथ हुई बदसलूकी के मसले पर डीजीपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा कि बिहार पुलिस के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है, तो वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि इस केस की जांच करने में बिहार पुलिस सक्षम है। सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग हुई तेज। सुशांत के पिता चाहेंगे तो सरकार करेगी सिफारिश। डीजीपी ने कहा बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच जारी है। बिहार पुलिस मुंबई में है और शुक्रवार रात की तस्वीर जो सामने आई उसे लेकर बखेड़ा भी खड़ा हुआ। इस पर शनिवार को डीजीपी ने सफाई दी। कहा कि मुंबई पुलिस ने कोई बदसलूकी नहीं की है। नहीं, देखिए, इसको मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस मत बनाइए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस नहीं है। ये देश का एक बेटा नुकसान हुआ है जो बहुत ही तेज तर्रार था, मेधावी था। तो हम न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, सत्य पर से पर्दा उठाना चाहते हैं। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मामला तो चला गया सर्वोच्च न्यायालय में। अब तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा कि वो मुंबई पुलिस करेगी कि बिहार पुलिस करेगी कि सीबीआई करेगी। उस पर हमको क्या टिप्पणी करनी है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बिहार पुलिस को अगर मौका मिल गया तो सत्य पर से पर्दा उठ करके रहेगा। उधर सुशांत सुसाइड केस के मसले पर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल चाह रहा है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई से हो। उधर इस मांग को देखते हुए जेडीयू ने भरोसा दिलाया है कि अगर सुशांत के पिता मांग करेंगे तो राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी। दूसरा पार्टी से हमको लगता है कि सरकार वहाँ की जो है पैसा उठाने का काम किया है, इसलिए इस तरीके का व्यवहार करने का काम किया। पूरे तरीके से जांच में साबित हो गया है और सभी लोग जान गए हैं कि इनको मारा गया है, मर्डर किया गया। सुशांत सिंह के पिताश्री ने कहा है अब प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवेंशन करने के लिए, ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके। इसी बीच में मुख्यमंत्री का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उनके पिताश्री अगर चाहेंगे तो वो सीबीआई को भी जांच सौंपने को तैयार है। वहीं पाटलिपुत्र सांसद ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। इस मांग को कांग्रेस ने भी उठाया है। और मैं समझता हूं कि कई तरह के बातें चर्चा में आ रही है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से कि इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करा दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ये काम भारत सरकार का है, वो जिस एजेंसी से जांच कर, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठे हम लोग सभी चाहते हैं। फिलहाल मुंबई में बिहार पुलिस की टीम जांच में जुटी है। सूत्र तो यही कह रहे हैं कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। वहीं केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि बिहार पुलिस रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सुशांत केस को लेकर उनके चाचा डीके सिंह ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशांत के चाचा का आरोप है कि मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि सुशांत के पिता को यह तय करना है कि वो किससे मामले की जांच करवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम उजागर न हो जाए, उसको दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या लगता है कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? अब उसके बाद तो जांच के बाद ये सब कुछ जब तक निकलता नहीं है, किन्हीं का नाम हम क्या बताएंगे। जब तक कि किन्हीं का नाम आता नहीं है। अभी तो रिया चक्रवर्ती पर जो केस किया गया है, पहले रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाए। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड हीरो अचानक हमारे बीच से चले गए। मैं सभी को विनती करता हूं कि इसके नाम पे राजनीति करने का वक्त नहीं है। उनके परिवार को न्याय मिले, ये जरूरी है। पुलिस तरह काम करे। पुलिस किसी पार्टी की नहीं, किसी सरकार की नहीं, आवाम की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुशांत केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मनोज तिवारी के मुताबिक सुशांत केस में कई पेच हैं। मौत का सच क्या है, यह दुनिया के सामने आना चाहिए। जी मीडिया ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की। सर, आप मुंबई में भी रहे हैं, आप खुद बिहार में भी जानते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कितने इमोशनल होते हैं। आपको क्या कुछ लगता है इस मामले में? और अब बिहार पुलिस की टीम वहाँ पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार जो कॉपरेशन चाहिए था बिहार पुलिस को, वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सब कुछ बहुत दुखद है। सुशांत सिंह राजपूत की इस मौत पे, जो रहस्यमय मौत है, उसमें बहुत सारे एंगल्स रहस्यमय है, जिसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस उस निष्पक्षता से अलग दिख रही है। अब एफआईआर भी नहीं हुई दर्ज महाराष्ट्र में। बिहार में एफआईआर हुई, बिहार पुलिस पहुंच गई महाराष्ट्र, और अब महाराष्ट्र और बिहार पुलिस का एक टकराव देखने को मिल रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और इन सारी परिस्थितियों में जिस प्रकार से सुशांत के पिताजी निकल के एफआईआर करवाए हैं, ये सारा केस अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये सुसाइड का मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। अब क्या है, उसके लिए जब तक इसमें उच्च स्तरीय जांच न हो, तब तक कुछ भी सत्य तक जाना संभव नहीं है। इसलिए सीबीआई जांच के अलावा इस समय कोई रास्ता नहीं रहेगी। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के जो टकराव है, वो यकीनन लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने हमें बताया। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुंगेर से आई एक तस्वीर इस शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रही है। मुंगेर एसपी लिपि सिंह के आवास के पास एक शराबी नशे में धुत होकर झाड़ियों में लेटा रहा। नशे में धुत युवक को इतना भी होश नहीं था कि वो कहां पर है, और उस युवक को वहां गेट पर तैनात पुलिस वाले ने देखा। इसकी जानकारी स्थानीय कोतवाली को दी, लेकिन पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची। इसके आधे घंटे बाद होमगार्ड के एक जवान ने झाड़ी से युवक को निकाला और दूसरी जगह बिठा दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।